I, Dr. Rajiv Ranjan, welcome all of you on my motivational platform राजीव प्रेरणा मंच। आप सबों को मेरा नमस्कार। आज के दिन मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस महान पुरुष के चरणों में मैं सौगंध लेता हूं कि संपूर्ण भारत के लिए आपने जो दर्शन दिए, जो संकल्प लिए हैं, मैं उस संकल्प को साकार करने में अपनी पूरी भागीदारी निभाऊंगा। साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके बताए मार्गों पे चलने का संकल्प लेता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे भारत के निर्माता के रूप में हैं, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके बताए मार्गों पे चलने का संकल्प लेता हूं। आज मैं पुनः आपको बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब के जीवन संघर्ष की गाथा से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म दलित समाज के, महार जाति के वैसे समाज में हुआ था जो उस समय के लिए अछूत माना जाता था और महाराष्ट्र के महू में सूबेदार रामजी सकपाल के और माता भीमाबाई के 14वें संतान होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। माता का निधन इनके बहुत अर्ली स्टेज में हुआ था और 14 अप्रैल 1891 को यह भारत के नक्षत्र में, भारत की धरती पे एक ऐसे लीडर बनकर के आए जो किसी को विश्वास नहीं था कि यह मानव भारत के गौरव गाथा को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए आया है। मैं संपूर्ण देशवासियों की तरफ से बाबा के चरणों में समर्पण के साथ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अब मैं बाबा साहब के व्यक्तित्व दर्शन पे जाना चाहूँगा। ही वॉज रियली अ प्रोफाउंड पावरफुल लीडर ऑफ इंडिया, पावरफुल पॉलिटिशियन, बीइंग एन इमेंसिपेटर, इकोनॉमिस्ट, prolific writer, theorist, Buddhism revivalist, eminent scholar and razor-sharp intelligence and also human rights profounder के रूप में ये जाने जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में जो कठिनाइयों को झेला है, जो पीड़ा झेला है, आज उसी पीड़ा की देन है कि उनके अंदर में इतने बड़े लीडरशिप पैदा हुआ और पूरे मानव जाति के लिए, संपूर्ण देश के लिए एक ऐसे मसीहा बनकर के आए जो सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक समय की बात है, बाबा साहब बचपन से ही पढ़ाई करने के शौकीन थे और वो पढ़ना चाहते थे। उनके पिताजी जब उनको शिक्षक के पास ले जाते थे तो शिक्षक उन्हें पढ़ाई करने से बोलते थे कि आप ऐसे समाज से आते हो, अछूत समाज से आते हो, इसलिए मैं इस लड़के को नहीं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन एक शिक्षक मिले जिन्होंने कहा मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन यह क्लासरूम में नहीं बैठ करके क्लास के बाहर बैठेगा और मैं उसको शिक्षा देने का प्रयास करूँगा। उसी समय की बात है, बाबा साहब क्लासरूम के बगल के एक गलियारे में बैठे थे और जो संभ्रांत परिवार के बच्चे थे वे शिक्षक के सामने बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे। शिक्षक ने प्रश्न किया, किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने खड़े होकर के फौरन जवाब दिया। उनके बुद्धि का परिचय देखते हुए शिक्षक ने फौरन कहा कि आप इस प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पर आकर के बताने का काम करें। बाबा साहब ने फौरन चौक उठा करके, खल्ली उठा करके ब्लैक बोर्ड पे सारे प्रश्नों को हल कर दिया। सारे बच्चे दंग थे कि एक जमीन पे बैठा बालक अद्भुत क्षमता का परिचय दे रहा है। सभी लड़के इनके विरोध में खड़े हो गए और बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
वहां से हटाने के लिए शिक्षक को बोलने के लिए प्रेरित किए कि यह नीच जाति का है और इसकी परछाई से हम अपवित्र हो जाएंगे, और इस तरह से बाबा साहब को वहां से तिरस्कार करके हटाया गया। बाबा साहब ने ऐसे ग्लानियों को झेला। एक समय की बात है, बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने का मन था। संस्कृत के शिक्षक के पास उनके पिताजी गए। रामजी सकपाल साहब को संस्कृत वाले शिक्षक ने कहा, यह ब्राह्मणों का भाषा है और आप इस अछूत जाति में पैदा हुए हैं और आप इस बच्चे को, मैं संस्कृत की शिक्षा नहीं दे सकता हूं। ऐसे कई यातनाओं को झेलते हुए बाबा साहब को जब प्यास लग जाती थी विद्यालय के अंदर में, तो चपरासी उनको ऊपर से पानी पिलाते थे और बाबा साहब अपने उंगलियों से, हथेली से छान करके पानी पीने का काम करते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आते थे, बाबा साहब प्यासे रह जाते थे। बाबा साहब जब बाल कटाने के लिए नाई के पास जाते थे, तो बाबा साहब को नाई यही कहता था कि मैं तुम अछूत का बाल नहीं काट सकता हूं। इन यातनाओं को झेलते हुए बाबा साहब ने जब अपने गांव में पैदल चल करके जाने का प्रयास कर रहे थे, उसी क्रम में उनको पैर में दर्द हुआ और बड़ा थकान के बाद बाबा साहब को एक रिक्शा मिला। कहा कि आप मुझे अपना गांव पहुंचा दो। तो रिक्शा वाले ने कहा कि रिक्शा तुम चलाओगे और मैं बैठूंगा और रिक्शा का भाड़ा तुम्हें दुगना देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अछूत जाति से आते हो। ऐसे कई यातनाओं को झेलते हुए, ऐसे कई पीड़ा को झेलते हुए बाबा साहब के अंदर में जो लीडरशिप पैदा हुआ, आज भी समाज के अंदर में हमारे बहुत ऐसे यूथ्स हैं जिसको ये पीड़ा झेलना पड़ रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब बाबा साहब के जीवन का दर्शन से आप सबक ले सकते हैं और आपके अंदर भी वह लीडरशिप आ सकता है और आप भी दुनिया के लिए दर्शन दे सकते हैं। बाबा साहब के सपने को अगर साकार करना होगा तो हम सभी युवाओं को देश के लिए इसकी लड़ाई लड़नी होगी। आज मैं संकल्प लेता हूं कि बाबा साहब के चरणों में सौगंध लेता हूं कि हम देश को पुनः एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए बाबा साहब के दिए दर्शन पे हमें काम करना होगा और संपूर्ण देशवासी के अंदर यह जज्बा और जुनून होना चाहिए कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर हमें चलें। आप सोच सकते हैं, लोगों को बाबा साहब के आवाज से घृणा थी, लोगों को उनकी परछाई से घृणा थी, उनके संपर्क से घृणा थी, और इतनी बड़ी यातनाओं को झेलते हुए बाबा साहब की मेधा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका में एक सेमिनार में भारतीय जाति विभाजन पर अपना मशहूर शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई, संपूर्ण विश्व में प्रशंसा हुई। बाबा साहब ने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया और सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना। उन्होंने आह्वान किया था संपूर्ण देशवासियों से, विशेषकर दलित समाज के लोगों से, कि मेरी जय जयकार करने के बजाय आप मेरे आदर्शों पे चलो,
और आप शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उनके अनुसार शिक्षा मानव का तीसरा नेत्र है, उसे प्राप्त कर ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनका दर्शन है संपूर्ण समाज को और विशेषकर दलित समाज को शिक्षा से जोड़कर उन्हें उनके हक और अधिकार को देने के लिए हमें जो कार्य करना होगा, हम संपूर्ण देशवासियों को उनके लिए तत्पर होकर यह कार्य करना चाहिए। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। उन्होंने कहा था, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में है। आज मैं संपूर्ण दलित समाज से और संपूर्ण बुद्धिजीवी भारतीय नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आज इस वंचित समाज को, जो हाशिए पर आज भी यह समाज है, उसे न्याय की आवश्यकता है। उनकी 100% हर एक क्षेत्रों में भागीदारी की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षित और संगठित करने की आवश्यकता है। तभी इस महान भारत के निर्माण में बाबा साहब का जो योगदान रहा और बाबा साहब के सपने साकार हो सकेंगे। उनका राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक चला और वे राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न पदों पर रहे हैं। अंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। वे संविधान निर्माता थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन्होंने विश्व के लचीला संविधान भारत को दिया, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे एक मनीषी, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक और आर्थिक रूप से अभिशप्त वैसे लोग जिन्हें अभिशप्त होने से मुक्ति दिलाना था, यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन का संकल्प था। आज मैं पुनः बाबा साहब के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संपूर्ण देशवासियों को नमन करता हूं और बाबा साहब के सपने को साकार करने का संकल्प लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।